नमस्कार बच्चों, ये बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की हिंदी बी की क्लास है। आज हम प्रसिद्ध कवि बिहारी पर चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में जो कवि लगे हुए हैं उनमें से बिहारी भी हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी, उनके कुछ दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, 6 दोहे। अपने दोहों के लिए वे बहुत मशहूर हैं। तो इन 6 दोहों की आपको व्याख्या करनी होगी एग्जाम में। इसके अलावा जो सीधे प्रश्न पूछा जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बिहारी का साहित्यिक परिचय दीजिए, या बिहारी के दोहों की विशेषताएं बताइए, या बिहारी की कविता की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इसी बड़े प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश मैं अपने लेक्चर में करूंगा। इस लेक्चर के माध्यम से मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। बिहारी रीतिकाल के तो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं ही। हिंदी के कवियों की परंपरा जो बहुत आदिकाल से आधुनिक काल, जो आज भी परंपरा चल ही रही है, और ये परंपरा तो आगे भी चलनी है। पूरी परंपरा में अगर टॉप 10 कवियों की लिस्ट बनाई जाएगी तो बिहारी उस लिस्ट में जरूर होंगे। मतलब बिहारी का इतना ज़्यादा महत्व साहित्य की दृष्टि से है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ रीतिकाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदी साहित्य की परंपरा में बिहारी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। सबसे लोकप्रिय कवियों में भी अगर लिस्ट बनाई जाए तो बिहारी टॉप पर होंगे। वैसे तो लोकप्रिय कवियों में हम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवि देखें तो कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रैदास, ये कवि हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इतने लोकप्रिय हैं कि समाज का अंग बन चुके हैं। बिना कबीर के, बिना तुलसीदास के, बिना सूरदास के, बिना मीराबाई के, रैदास के हम हिंदी प्रदेशों की संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये अत्यंत लोकप्रिय कवि रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक दूसरी बात भी जुड़ी है कि ये सभी भक्त कवि हैं। इनकी एक पहचान भक्त होना है। कबीर निर्गुण ईश्वर के भक्त हैं, सूरदास कृष्ण के भक्त हैं, मीराबाई कृष्ण की भक्त हैं, तुलसीदास राम के भक्त हैं, रैदास निर्गुण ईश्वर के भक्त हैं। सूफी कवि हैं जायसी। भक्तिकाल में हम सूफी कवियों को भी देखते हैं। सूफी कवियों की एक अच्छी परंपरा है। लेकिन इन सबों के साथ जो मुख्य बात जुड़ी हुई है, जिससे आप इन्हें अलग नहीं कर सकते, वह है इनका भक्त कवि होना। रीतिकाल के कवियों के साथ बात अलग हो जाती है। वो अलग इसलिए हो जाती है कि रीतिकाल का हर कवि अपने आप को सबसे पहले कवि के रूप में प्रस्तुत करता है। सबसे पहले वो साहित्यकार है, उसके बाद वो भक्त है, या जो कुछ भी है वो उसके बाद है। सबसे पहले वो एक कवि है। साहित्य में हम देखें तो साहित्य रचना का उद्देश्य लेकर लिखने वाले कवियों की परंपरा बहुत मजबूत होती है भक्तिकाल के ठीक बाद के दौर में, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। और इसी रीतिकाल के सर्वोपरि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवि हैं बिहारी। बिहारी एक बड़े कवि तो हैं ही, उस पूरे दौर को, रीतिकाल के एक पूरे दौर को भी प्रस्तुत करते हैं। उस दौर को जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो अपने ठीक पहले वाले दौर से अलग है। अपने ठीक पहले वाले दौर यानी भक्तिकाल। भक्तिकाल में एक भक्त हुए हैं, अष्टछाप कहा जाता है। 8 कवि हैं कृष्ण भक्त कवि, जो वल्लभाचार्य और उनके बेटे विठलनाथ के शिष्य हैं। 4 कवि वल्लभाचार्य के और 4 कवि विठलनाथ के शिष्य। उन 8 को मिलाकर विठलनाथ ने
छाप की संज्ञा दी थी, अष्टछाप का नाम दिया था। उनमें ही एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं कुंभन दास। तो भक्ति काल के कवियों की, भक्त कवियों की मानसिकता को उनकी एक कविता प्रस्तुत करती है, वो मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कैसे रीतिकाल के कवि उससे अलग हो जाते हैं। वे कहते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये एक प्रसंग है जो बताया जाता है हमें वास्तविक प्रसंग के रूप में, कि कुंभन दास की प्रसिद्धि सुनकर बादशाह अकबर के यहाँ से बुलावा आता है। फतेहपुर सीकरी में उस समय बादशाह की राजधानी थी, बाद में दिल्ली राजधानी बनी। अकबर की राजधानी थी, अकबर के पूरे मुग़ल शासन की राजधानी आगरा थी। आगरा में भी, आगरा से थोड़ा सा हटकर फतेहपुर सीकरी में। तो वहाँ से बुलावा आता है कि उनकी प्रसिद्धि को सुनकर उन्हें बादशाह के यहाँ मिलने के लिए बुलाया जाता है। एक सेवक जाता है, तो वो आनाकानी करते हैं, फिर चलने को तैयार होते हैं और सोचते हैं कि बादशाह को बताएं हकीकत क्या है। वहाँ पहुँचते हैं तो ये कविता वो सुनाते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। मतलब संतों को, भक्तों को सीकरी से क्या काम है, सत्ता से क्या काम है, सत्ता के दरबार से क्या काम है, सत्ता के केंद्र से क्या काम है। यहाँ पर आने जाने में ही मेरी चप्पल टूट गई और सांसारिक आपाधापी में मैं व्यस्त हो गया, और जिस हरि को का भजन करने के कारण मैं जाना जाता हूँ, मेरी पहचान है, और जिस पहचान के कारण आपने बुलाया है मुझे, वो पहचान ही मेरी गुम हो गई। लेकिन रीतिकाल में देखें तो एक अलग बात आती है। हर कवि सीकरी जाना चाहता है। सीकरी मतलब सत्ता का केंद्र, राजा का दरबार। हर कवि आप देखेंगे, रीतिकाल के जितने भी प्रमुख कवि हैं, किसी न किसी राजा के यहाँ राज कवि है। रीतिकाल का जो पूरा दौर है उसमें कवियों की संख्या अपार है, बहुत सारे कवि हैं। और इन कवियों को 3 कैटेगरी में रखा गया है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति क्या है? यहाँ पे रीति का मतलब परंपरा नहीं है, जो कि आमतौर पर रीति का अर्थ होता है, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। तो वहाँ पे रीति का अर्थ है परंपरा। लेकिन यहाँ पे रीति का मतलब है काव्य रीति, काव्य शास्त्र। कवियों में काव्य शास्त्र के ज्ञान का होना एक अपेक्षा थी कि कवियों को कविता लिखने के अलावा काव्य शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और वो काव्य शास्त्र का भी ज्ञान दिया करे, ऐसी उम्मीद की जाती थी। अधिकतर कवि राजकवि होते थे। राजकवि होने के नाते उनका दायित्व राज परिवार के बच्चों को कविता की शिक्षा देना भी हुआ करता था। तो काव्य शास्त्र का ज्ञान होने से ही ये शिक्षा देना उनके लिए सहज होता। तो रीतिकाल के लगभग सभी कवि काव्य शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। कुछ ऐसे कवि हैं जो काव्य शास्त्र का गहरा ज्ञान रखते हैं और अच्छी कविताएं लिखते हैं। कुछ ऐसे कवि हैं जो मूल रूप से तो कवि हैं, लेकिन चूंकि ऐसी उम्मीद की जाती है कि काव्य शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, तो वो काव्य शास्त्र में भी हाथ आजमाते हैं और थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल करते हैं। तो ऐसे कवि जो अपनी कविता में काव्य शास्त्र के ज्ञान का सीधे सीधे निरूपण करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जैसे अलंकार शास्त्र का पर ग्रंथ अगर उनका है तो पहले वो क्या करेंगे, उपमा अलंकार है तो उपमा अलंकार की परिभाषा देंगे। उसके बाद उदाहरण के तौर पर अपनी ही कविता प्रस्तुत करेंगे।
या रूपक अलंकार है तो रूपक अलंकार की परिभाषा देंगे और उदाहरण के लिए अपनी ही कविता प्रस्तुत करेंगे। इसे बोलते हैं लक्षण, उदाहरण, ग्रंथ, परंपरा। तो ऐसे कवि जो पहले लक्षण देते हैं, चाहे अलंकार पर उनकी किताब हो या रस पर उनका ग्रंथ हो या नायिका भेद पर उनका ग्रंथ हो, ये सब विषय हैं जो रीतिकाल के बहुत लोकप्रिय विषय थे। तो इन विषयों पर, काव्यशास्त्र से जुड़े इन विषयों पर ग्रंथ लिखे जाते थे। तो पहले लक्षण दिया जाता था, परिभाषा दी जाती थी और फिर कविता के रूप में उदाहरण दिया जाता। कविता के रूप में ही लक्षण भी दिया जाता था। लक्षण भी पद्य में होता था और कविता तो पद्य में होती ही थी। इन कवियों को आचार्य कवि कहा जाता था और ये लक्षण उदाहरण की परंपरा देने वाली कविता को रीतिबद्ध कविता कहा जाता था। दूसरी धारा थी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बिहारी, उस धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं बिहारी। वो परंपरा है रीति सिद्ध कवियों की। रीति सिद्ध कवि वो हैं जो काव्यशास्त्र का ज्ञान तो रखते हैं और अपनी कविता में काव्यशास्त्र के ज्ञान का गहरा परिचय देते हैं और उस ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। उनकी कविता में वो ज्ञान आप देखेंगे हर समय छलका हुआ रहता है। जैसे बिहारी के एक एक दोहे में अलंकारों के उदाहरण आपको मिलते हैं, लेकिन वे परिभाषा या लक्षण नहीं देते। यमक अलंकार क्या होता है आप उनके दोहों में मिल जाएगा आपको। रूपक अलंकार क्या होता है, विरोधाभास अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, ये सब अलंकार आपको मिल जाएंगे उनकी कविताओं में। और इस चीज को लेकर वो कॉन्शियस हैं, सजग है, लेकिन वो कविता के पहले परिभाषा नहीं दे रहे, कविता के पहले उस अलंकार का लक्षण नहीं दे रहे। लक्षण न देने के कारण ही इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। रीति में सिद्ध तो है लेकिन रीति से बंधे हुए कवि नहीं। तीसरी धारा है रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा। वो स्वच्छंद कवियों की धारा है, उस पर आज हम बात नहीं करेंगे। रीति सिद्ध कवि बिहारी के बारे में बात करेंगे। बिहारी एक ऐसे कवि हैं जो अपने आप में एक अनोखापन लिए हुए हैं। अपनी कविता के कारण तो हैं ही वो अनोखे, लेकिन सिर्फ 700 दोहे लिखकर उन्होंने अपना वो मुकाम बना लिया जो कई कवि बहुत सारे ग्रंथ लिखकर भी नहीं बना पाते। 700 दोहों का संकलन है जिसे बिहारी सतसई कहा जाता है। असल में तो वो 713 दोहे हैं, 713 दोहों का वो संकलन है, लेकिन इसे सतसई कहा जाता है। 700 दोहे सतसई, 700 दोहों के कारण सतसई, बिहारी सतसई। उस समय ऐसे लिखे जाने का चलन था, अगर 700 दोहे होंगे तो सतसई कहा जाएगा। तो बिहारी की सतसई बहुत मशहूर है और अपने ही समय में, जिस समय में बिहारी थे, अपने समय में भी वो एक किंवदंती बन गए थे, मतलब एक मिसाल बन गए थे। और उनके दोहों के बारे में ये कहा जाने लगा, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मतलब सतसैया के दोहरे, सतसई में जो दोहे हैं बिहारी के, देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घाव करे गंभीर। तो ये उदाहरण दिया गया है नावक के तीर का। नावक मतलब यहाँ नाविक नहीं हुआ जो नाव खेता है, एक छोटा सा धनुष उस समय हुआ करता था जिसके तीर तो बहुत छोटे होते थे लेकिन उसका घाव बहुत गहरा होता था। तो उसका उदाहरण देते हुए या उसका दृष्टांत देते हुए ये बात कही गई है कि सतसैया के दोहरे, बिहारी सतसई के दोहे ऐसे हैं जैसे नावक के तीर हैं, जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन उनका प्रभाव, उनका असर बहुत गहरा होता है। तो इन दोहों, बिहारी के दोहों की विशेषताएं क्या हैं जो वे अपने समय में इतने मशहूर हो गए
हम आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात कहनी ज़रूरी है कि बिहारी मुक्तक के बादशाह हैं। मुक्तक के बादशाह कहने का मेरा अभिप्राय ये है, मुक्तक और प्रबंध काव्य के दो रूप माने जाते हैं। मुक्तक काव्य में हर एक रचना अपने आप में कंप्लीट होती है। जैसे दोहा, कबीर के दोहे, कबीर का एक एक दोहा अपने आप में कंप्लीट होता है, उसी तरह से बिहारी का एक एक दोहा अपने आप में कंप्लीट है। तो और प्रबंध उसे कहा जाता है जिसमें कोई कथा चलती है, कृष्ण की कथा चल रही है, राम की कथा चल रही है, या कोई और कथा चल रही है। जैसे सूफी कवियों में बहुत सारी सांसारिक प्रेमी प्रेमिका की कथा चलती है। तो कथा पर आधारित जो काव्य होता है और उसका आकार बड़ा होता है, और उसमें चाहे दोहा चौपाई हो या कोई और छंद हो, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पहले की कथा बाद की कथा से जुड़ी होती है। उसमें कई पात्र होते हैं, कई प्रसंग होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वो हर छंद अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर छंद अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि दोहों में होता है। जैसे बिहारी के दोहों की बात हम करें, वो अपने आप में कंप्लीट है, हर दोहा अपने आप में कंप्लीट है, वो किसी और दोहे पे डिपेंडेंट नहीं है ना? तो बिहारी ऐसे ही मुक्तक रचने वाले रचनाकार हैं। उनके दोहों के बारे में बात करने से पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, मुक्तक की रचना में वह उतना ही सफल होगा। यहाँ पे दो बातें आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति। ये दोनों ही बातें बिहारी की कविताओं में कूट कूट कर भरी हुई, यानी बड़ी से बड़ी कल्पना को समा लेने की शक्ति दोहे जैसे छोटे से छंद में मात्र 13-11 13-11 इस तरह से देखें तो 24 और 24 दो चरणों में 24 24 24 प्लस 24 48 मात्राएं, चंद शब्दों में 13 शब्द 12 शब्दों की कविता के दोहे, और उसमें बड़ी से बड़ी कल्पना को शामिल बिल्कुल कर समा देते हैं। और भाषा की समाज शक्ति मतलब कम से कम शब्दों में ज़्यादा कहने की क्षमता, कौशल। तो ये कुशलता बिहारी में तो कूट कूट कर भरी हुई। बिहारी के दोहे तो मिसाल हैं कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के कारण। इनके उदाहरण हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम बिहारी के बारे में एक बात कहकर आगे बढ़ेंगे जो आम बोलचाल की का हिस्सा है, गागर में सागर। बिहारी के दोहों को कहा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। गागर गगरी में एक घड़े में पूरा समुद्र भर दिया है। तो बिहारी के दोहों में हम देखते हैं कि इस तरह की क्षमता पाई जाती है, चाहे वो किसी भी विषय पर लिखे। बिहारी ने 3 तरह के विषयों पर अपनी कविता लिखी है। श्रृंगार, जो कि पूरे रीतिकाल में सबसे ज़्यादा श्रृंगार पर ही कविता लिखी जाती है। कृष्ण और राधा के बहाने स्त्री और पुरुष के प्रेम की कविता रची जाती है। नीति पर बहुत ज़्यादा रचनाएं रची जाती हैं। वृंद कवि, गिरधर कविराय, ये एक कवि हुए हैं। ये सब कवि नीति के दोहे लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, और नीति के दोहे बिहारी के यहाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। बल्कि आपके सिलेबस में जो दोहे लगे हुए हैं वो अधिकतर नीति के दोहे हैं।
नीति का मतलब होता है उपदेश, नीति के दोहे मतलब नीति परक दोहे, है ना, ऐसे कहेंगे। तो ये उपदेश परक दोहे हैं। जैसे रहीम के दोहे में रहीम जीवन की शिक्षा देते हैं, जीवन की सीख देते हैं, जीवन के व्यवहार की सीख देते हैं, समाज में कैसा होता है वो बताते हैं हमें, और समाज में कैसा हमें आचरण करना चाहिए वो बताते हैं। तो नीति के दोहे इस तरह के विषय को प्रस्तुत करते हैं। नीति के दोहे भी अगर हम देखें तो बिहारी की सतसई में नीति के दोहे बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। हम एक आध कुछ दोहों की चर्चा करेंगे। भक्ति के दोहे, भक्त कवि उस रूप में तो बिहारी नहीं है जिस रूप में भक्ति काल के कवि भक्त कवि हैं, लेकिन बिहारी के दोहों में बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो कृष्ण की भक्ति, राधा की भक्ति को समर्पित है, बल्कि वो कई बार तो ईश्वर तक को, अपने भगवान को भी उलाहना देते हैं। इतना प्रेम है अपने ईश्वर से, इतना विश्वास है उन्हें अपनी भक्ति पर कि ईश्वर को उलाहना देने में भी उन्हें कोई डर नहीं है। इतनी निडरता तो तभी हो सकती है जब बहुत ज़्यादा आप विश्वास रखें अपने ऊपर और अपनी भक्ति के ऊपर। वो एक जगह उदाहरण, वो उलाहना देते हैं, उलाहना मतलब होता है शिकायत करते हैं ना, अपने ईश्वर से शिकायत करते हैं और ईश्वर की शिकायत करते हैं अपनी दोहों में। एक जगह वो कहते हैं कि लगता है हाथी की रक्षा करने के बाद मेरा ईश्वर अहंकारी हो गया और अब किसी और की रक्षा नहीं करना चाहता। हाथी की रक्षा का यहाँ पे संदर्भ है कि भगवान विष्णु ने एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल से हाथी की रक्षा की थी, सुदर्शन चक्र फेंक कर। उसी का उदाहरण देते हुए बिहारी कहते हैं कि लगता है हाथी की रक्षा करने के बाद मेरा ईश्वर, मेरा भगवान अहंकारी हो गया, इसीलिए उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। तो इस तरह से शिकायत करने का साहस भी तो तभी हो सकता है जब वो अपनी भक्ति की ईमानदारी पर उसका विश्वास बहुत गहरा हो। तो उनकी यहाँ भक्ति की कविता भी बड़ी संख्या में भक्ति के दोहे मिलते हैं। श्रृंगार, नीति, भक्ति, ये 3 विषय हैं जिनमें हम पूरे सतसई के 713 दोहों को हम समा सकते हैं। जो एक और विशेष बात है जिसके कारण बिहारी महान माने जाते हैं, वो है उनकी कविता में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों का गहरा ज्ञान, जिस कारण बिहारी को बहुज्ञ कवि कहा गया है। बहुज्ञ मतलब बहुत ज्ञान होने जिससे बहुत ज्ञान हो। तो अपनी कविता में वो गणित का ज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान, शिकार का ज्ञान, इस तरह के अलग अलग विषयों के गहरे ज्ञान का परिचय देते हैं। और ज्ञान देने के लिए वो ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो वो उदाहरण देते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, इन सभी क्षेत्रों से उदाहरण देते हैं। उन्होंने कई दोहों में गणित के ज्ञान का उपयोग किया है, कई दोहों में उन्होंने ज्योतिष के ज्ञान का, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे विषयों का प्रयोग किया है, कई दोहों में उन्होंने शिकार का प्रयोग किया है, शिकार में कैसे तैयारी होती है शिकारी की, और उसको श्रृंगार के विषय में उन्होंने निरूपित किया। इस तरह से अलग अलग विषयों के ज्ञान को उन्होंने काव्यात्मक इस्तेमाल किया है, काव्यात्मक उपयोग उन्होंने किया है। इसीलिए बिहारी को बहुज्ञ कवि कहा जाता है। ये विशेषता बहुत ही, रीतिकाल में सभी कवि अपने आप में अनूठे हैं, लेकिन बिहारी इन सब कारणों से बहुत ही अनूठे और बहुत महान कवि माने जाते हैं। बिहारी के बारे में एक बात और कह के मैं सीधे उनकी कविता के उदाहरण से बात करूँगा, चर्चा करूँगा। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उनके हर एक दोहे पर उन्हें एक अशर्फी इनामें मिलती थी। ये तो रीतिकाल की विशेषता है कि रीतिकाल में हर कवि राजा से इनाम पाता है। राज दरबार में अधिकतर कवि तो राज दरबार में रहते हैं, चाहे छोटे राजा के पास हो, किसी बड़े राजा के पास हो, बादशाह के पास हो, है ना। लेकिन हर कवि दरबार में रहना गौरव का विषय मानता है। अकबर के दरबार में हम जानते हैं नवरत्न होते हैं,
कालिदास जिस राजा के यहाँ थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त काल में, वहाँ पे कालिदास भी नवरत्नों में थे। तो नवरत्नों में होना या राज दरबार में होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन भक्ति काल का जो पूरा दौर गुजरा उसमें हिंदी के जो प्रमुख कवि हुए वो सब सत्ता से दूर रहकर अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए भक्त कवि के रूप में पहचान बना रहे थे। उस दृष्टि से देखें और तुलना करें तो रीति काल में सभी कवि दरबार में दिखाई देते हैं। और बिहारी के बारे में जब ये कहा जाता है कि हर दोहे पर उनको एक अशर्फी मिलती थी, तो ये उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो क्यों मिलती थी, कोई तो बात होगी। राजा जय सिंह, ये जिनके नाम पर बाद में राजस्थान में जयपुर शहर बना, उनके दरबार में थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब बिहारी वहाँ पे मथुरा से चलकर, बिहारी का जन्म तो ग्वालियर में हुआ था, उनका विवाह हुआ था मथुरा में, और मथुरा में ही वो रहकर कविता रच रहे थे और प्रसिद्ध हो चुके थे पहले ही। और उसी दौर में उन्हें किसी ने राजा जय सिंह का कांटेक्ट दिया, आज की भाषा में कह सकते हैं कि कांटेक्ट दिया, और वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर कई लोगों ने उन्हें कहा कि राजा तो मशगूल रहते हैं हमेशा ना, अपने परिवार के भीतर उनकी नई नई शादी हुई है और जो नई रानी है उसी में वो हमेशा लीन रहते हैं और राजकाज से उन्होंने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। तो आप अगर इसमें कुछ कर सकते हैं, हमारी मदद तो कीजिए। तो कहा जाता है कि उसी अवसर पर उन्होंने लिखा था एक दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अभी फूल खिला नहीं है ना, अभी उसमें वह मधु वो पराग अभी नहीं आया है, और तब आप इसमें इतना लीन है, आगे क्या होगा ना। तो प्रेम अभी चरम पर है ना, तो इसकी प्रशंसा भी की गई है। और बिहारी तो प्रेम के कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं ही, लेकिन एक सलाह भी दी गई है और एक अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली एक सीख भी दी गई है कि आगे क्या होगा। आगे का क्या होगा का मतलब वो तो एक राजा है, उनका एक दायित्व तो है बहुत बड़ा, राज्य की जनता के प्रति, प्रशासन के प्रति, शासन के प्रति। तो अभी तो नया नया प्रेम है, तब ये है, और आगे चलकर फिर क्या होगा। मतलब ये दायित्व की ओर अगर आप मुंह मोड़ लेंगे ना, तो वो दायित्व कौन निभाएगा। तो एक तरह से ये राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि उस समय तो आप जानते हैं कि सभी राजाओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी, अपना शासन और बड़ा करना उद्देश्य हुआ करता था, अपना राज्य और बड़ा करना उद्देश्य हुआ करता था। एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर हमला करके उस राज्य को भी हड़पना चाहता था। ऐसे दौर में तो एक राजनीतिक शिक्षा ही उन्होंने इस दोहे में दी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एक काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी सतसई जिस दोहे से आरंभ होता है ना, मैं वहाँ से एक दोहा उठाता हूँ। वो भक्ति का दोहा है। हर कवि, पहले के समय में एक परंपरा थी मंगलाचरण की। मंगलाचरण यानी ईश्वर की आराधना करते हुए अपना ग्रंथ शुरू किया जाता था। आज भी बहुत लोग अपना काम शुरू करते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हैं। तो पहला छंद या पहला दोहा बिहारी सतसई का है, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परत, श्याम हरित दुति होए। राधा से प्रार्थना की जा रही है और ये एक परंपरा है। कृष्ण से सीधे प्रार्थना करने के बजाय राधा को माध्यम बनाया जाता है। और कृष्ण भक्ति की परंपरा में राधा वल्लभ संप्रदाय जैसे संप्रदाय भी हुए हैं जो राधा की आराधना पर केंद्रित है।
कहा भी जाता है, आप लोगों ने एक सुना भी होगा, आज के समय में ये हम सुनते हैं कहीं कहीं, राधे राधे बोलो दौड़े आएंगे बिहारी। तो राधा एक माध्यम बनती है कृष्ण की भक्ति का, और राधा भी भक्ति का विषय बनती हैं। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए। राधा से ये प्रार्थना की जा रही है कि मेरी भाव बाधा, सांसारिक बाधा हरो। जा तन की झाई परत, जा तन की, तन मतलब शरीर, जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति होय। यहाँ पे दो अर्थ हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, यानी जिनके करीब रहने से श्याम कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एक अर्थ तो ये है। और एक रंग का भी एक गहरा ज्ञान जो है बिहारी का, वो भी यहाँ दिखाई देता है। हम जानते कि नीले रंग में आप पीला रंग मिला देंगे तो हरा हो जाएगा। तो बिहारी ने, जो कि आमतौर पे प्रसिद्ध है कि राधा गोरी हैं और श्याम सांवरे हैं, कृष्ण सांवरे हैं, तो ये दोनों रंग जब मिलता है तो हरा हो जाता है। तो ये इस गहरे ज्ञान का परिचय देने से चूकते नहीं भक्ति की कविता में भी बिहारी। और एक कल्पना भी आप देख सकते हैं, शब्दों का एक प्रतीकात्मकता भी देख सकते हैं कि कैसे भक्ति भी कर ली यहाँ पे और कैसे एक कविता भी रच ली। अब मैं जिसे अभी हमने कहा कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, इसका एक उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध दोहा है उनका, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। और बिहारी क्यों महान कवि हैं, क्यों बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कवि हैं, उसका एक बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण ये कविता प्रस्तुत करती है, ये दोहा प्रस्तुत करता है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये एक पूरा प्रसंग है, एक भवन है, एक घर है जहाँ बहुत लोग हैं, एक जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार है। और कोई मौका है, कोई उत्सव का मौका हो सकता है, पूजा पाठ का मौका हो सकता है, कोई भी मौका है, या परिवार के लोग किसी मौके पे आए हैं, सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग हैं वहाँ पे, बड़े लोग भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, गार्जियंस भी हैं। तो वहाँ पर नायक और नायिका के बीच आंखों ही आंखों में जो बातचीत हो रही है, बस उन आंखों ही आंखों में जो इशारे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, आंखों की हरकतों से ही पूरा वो दृश्य प्रस्तुत किया गया है। कहत नटत, आंखों से इशारा करता है पति, पत्नी मना करती है कि नहीं नहीं, यहाँ तो सब लोग हैं और तुम मर्यादा में रहो। फिर वो प्यार से देखता है तो वो रीझ जाती है अपने पति पर, उसे भी प्यार आता है। लेकिन जब और लोगों को देखती है तो और फिर भी देखती है कि पति बात करना चाहता है, इतने लोगों के बीच भी मुझसे बात करना चाहता है। तो देखिए, आज का वो समय नहीं है, वो समय है मध्यकाल का। उस समय पति और पत्नी बहुत मर्यादा में रहा करते थे परिवार के भीतर, संयुक्त परिवार में, विशेष रूप से संयुक्त परिवार का दौर था वो। एकल परिवार का दौर हम जानते हैं 20वीं सदी में शुरू होता है। 20वीं सदी में भी 1940-50 के बाद से शुरू होता है एकल परिवार का दौर। वो दौर तो पूरी तरह से संयुक्त परिवार का था। और एक संयुक्त परिवार में जिस तरह का वातावरण है, उसमें वो खींचती है अपने पति पर, प्यार भी आता है लेकिन खींच भी जाती है कि बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है मर्यादा का। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, फिर उसका मन खिल जाता है और फिर सबको देखती है तो उसे लज्जा आ जाती है, उसे शर्म आ जाती है। ये पूरा दृश्य है पति और पत्नी के बीच, पूरे भवन के बीच, भवन में और भी लोग हैं, वहाँ पे नैनों से ही बात कर रहे हैं।
कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन हुई सो बात। एक एक शब्द आप देखेंगे एक एक एक्शन को प्रस्तुत करता है, पूरा वाक्य लिखने की जरूरत ही नहीं है। पति कहता है, पत्नी ना करती है, पत्नी रीझ जाती है, खींचती है, आंखें मिलती हैं, है ना, चेहरे खिल जाते हैं, उसे लज्जा आ जाती है। सब एक एक एक्शन है, लेकिन एक एक शब्द में वो एक्शन प्रस्तुत किया गया। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। आप शब्द गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शब्दों में ये पूरा दृश्य प्रस्तुत कर दिया गया। तो इसके लिए बिहारी जाने जाते हैं और ये एक कौशल है, एक कला है जिस पर बिहारी का पूरा अधिकार है। तो आपके सिलेबस से 3 दोहों की व्याख्या मैं अब प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला दोहा है, बसे बुराई जाय तन ताही को सन्मानो भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। जिनके तन में बुराई बसती है ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। ये बिल्कुल लगता है कि आज के समय के बारे में बात कही जा रही है, और ये बात कही गई है लगभग 400 साल पहले। 17वीं सदी के कवि हैं बिहारी। बसे बुराई जाय तन ताही को सन्मानो, और उदाहरण उन्होंने दिया है, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। जिनके अंदर बुराई बसती है उनको सम्मान मिलता है। आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत लोग हैं बहुत बुरे काम करते हैं, लेकिन समाज में वो शक्तिशाली हैं, बड़े पद पे हैं, बड़े ओहदे पे हैं, या फिर हैसियत है उनकी ताकत का जलवा बोलता है सब जगह, सिक्का चलता है उनका, तो उनको सब सम्मान देते हैं ना। चाहे वो डर कर सम्मान देते हों या किसी लालच में सम्मान देते हों, लेकिन उनको हर जगह सम्मान दिया जाता है। उन्हें शादी ब्याह में बुलाया जाता है, उनके साथ लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, कई लोग अपने घर में उनकी तस्वीरें लगाते हैं, भले ही उनमें बुराई बसती हो। लेकिन जो भले लोग हैं उन्हें तो भला मान कर कि ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये तो बड़े अच्छे हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। जो खोटे ग्रह हैं, जो बुरे ग्रह हैं, जैसे शनि ग्रह, तो शनि ग्रह अगर नाराज हो जाए, उसकी वक्र दृष्टि पड़ जाए, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इतने तरह के डर बताए जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं लोग, शनि ग्रह के लिए दान दक्षिणा करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और जो ग्रह बिगाड़ते नहीं हैं मनुष्य का कुछ, उनको भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। तो ग्रहों के बहाने मनुष्य की प्रवृत्ति पर बिहारी ने यहाँ पे कटाक्ष किया है, और ये हमें सीख दी है कि समाज कैसी दिशा में जाता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग कैसा आचरण करते हैं। और बिहारी के मन में तो कम से कम इस चीज़ को लेकर टीस है, एक शिकायत ही है, उस शिकायत को ही अपने इस दोहे में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक तरह से ये शिकायत करके ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि भले लोगों का सम्मान होना चाहिए, भले लोगों को यह कहकर आप इग्नोर ना कर दें कि वे भले लोग हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि भले लोग बिगाड़ेंगे तो नहीं, वो तो चंदन का गुण रखते हैं, है ना। वो वहाँ कितना भी सांप लिपटे रहें, लेकिन वो विषैले नहीं होते। तो भले लोग बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन वो आपके काम आ सकते हैं, आपके काम आए, इसके लिए भी आप उनका सम्मान जरूर करें। दूसरा दोहा, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर। सुआ मतलब सुग्गा या तोता। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर आदरु दे दे बोलियतु बायसु बलि के बेर। ये बड़ा
प्रतीकात्मक ढंग से, या एक तरह से कहें कि इन्होंने पहले जो मैंने कहा बसे बुराई जाई तन ताही को सम्मानम, इसमें तो एकदम स्ट्रेट सीधे बात कही गई है। और दूसरा दृष्टांत दिया गया, दूसरे चरण में दृष्टांत दिया गया। दोहे के पहले चरण में मुख्य बात कही गई है जो उन्हें कहनी है, और दृष्टांत देकर उसको दृष्टांत से प्रमाणित किया गया है उसे, है ना। तो दूसरे में तो पूरा का पूरा एक रूपक ही प्रस्तुत कर दिया गया। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, पिंजरे में पड़े पड़े तोता मर जाता है। समय समय का फेर है। जिस तोते को सब लोग इतना प्यार करते हैं, अपने घर में पालते हैं ना, मिट्ठू कहते हैं और तमाम नाम देते हैं अपने प्यारे तोते को, और समय का फेर है कि जब श्राद्ध का समय आता है तो कोई परवाह नहीं करता पिंजरे में पड़े सुग्गे की, तोते की, और वो भूख प्यास से मर जाता है। और जिस कौवे को कोई महत्व नहीं देता समाज में, हम लोग भी देखते हैं कि कौवा अगर आ जाता है हमारी बालकनी पे या हमारे आंगन में आ जाए तो भगा देते हैं कौवे को, लेकिन तोता आ जाए तो आप देखिए प्यार उमड़ पड़ता है, मतलब अनोखा लगता है, बिल्कुल तोता आ गया। लेकिन कौवे को लोग आमतौर पे प्यार नहीं करते। हालांकि कौवा भी महत्वपूर्ण पक्षी है, बायोलॉजिकल वो पूरा इकोलॉजिकल ढंग से देखें तो उसका भी महत्व है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। आज जैसे गौरैया नहीं होती है, गौरैया नहीं है, एक समय गौरैया हमारे घरों में हुआ करती थी, सभी लोगों के घरों में, तो लोग चिंता नहीं करते थे। आज गौरैया नहीं है तो गौरैया को बचाने को लेकर अभियान चलाया जाता है। हो सकता है कभी अगर कौवे ना हो तो कौवे को बचाने को लेकर अभियान चलाया जाए, लेकिन हम जानते हैं कि कौवे को बहुत लोग प्यार नहीं करते ना। लेकिन जब श्राद्ध का समय आता है, श्राद्ध का महीना जब चल रहा होता है, तो एक प्रथा है खाना निकाल कर कौवे के लिए रख देने का, उसे बलि कहा जाता है। बायस बलि, बायस मतलब बायस कौवे को कहा जाता है, उसको बलि दी जाती है। बलि का मतलब यहाँ प्रसाद एक तरह से कहें ना। तो आदर दे देकर कौवे को बुलाया जाता है, पुकार पुकार कर कौवे को बुलाया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है। तमाम तरह के व्यंजन जो बनाए जाते हैं, अच्छे से अच्छा व्यंजन, उसे खिलाया जाता है। और ये मान्यता है कि ऐसे खिलाने से हमारे पुरखों को भोजन पहुंच जाएगा ना, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें जो गुणी है, जिसका गुण है, जो गुणी है, जो काबिल लोग हैं, योग्य हैं, जो कहना यहाँ यही है, यहाँ पे तोता और कौवा तो बहाना बने हैं। जो योग्य लोग हैं वो भी उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। ये समय समय का फेर होता है, समय बड़ा बलवान है। समय का फेर ऐसा होता है कि जो योग्य लोग हैं उनकी कोई पूछ नहीं होती, उनका कोई महत्व नहीं होता, और जो महत्वहीन हैं उनको भी लोग आदर दे देकर पुकारते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तीसरा दोहा, वे न यहाँ नागर बढ़ी जिन आदर तो आप। वे न यहाँ नागर बढ़ी